नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्लस। आपके साथ मैं हूं सृष्टि मिश्रा। करनाल में हुए लाठीचार्ज के बाद किसानों ने महापंचायत में 3 अहम फैसले लिए हैं, जहां किसानों की ये मांगे हैं कि एसडीएम साहब को बर्खास्त किया जाना चाहिए। ये वही एसडीएम साहब है जिन्होंने ये आदेश दिया था कि किसान अगर नहीं मानते हैं तो उनके सिर फोड़ दो। साथ ही किसानों का कहना है कि पूरे करनाल के प्रशासन को बर्खास्त किया जाना चाहिए और जो किसान भाई इसमें घायल हुए हैं उनके परिवार को 2-2 लाख रुपए का सरकार को मुआवजा देना चाहिए। एक किसान भाई की मौत हो गई है। किसानों का यह कहना है कि जिस किसान भाई की मौत हुई है उसके परिवार को 25 लाख रुपए का सरकार को मुआवजा देना चाहिए। साथ ही किसानों का यह भी कहना है कि सीएम मनोहर लाल को पूरे देश के किसानों से माफी मांगनी चाहिए और अगर आने वाले दिनों में सरकार किसानों की मांगों को पूरा नहीं करते हैं तो उनका आंदोलन और तेज होगा। आइए आपको एक एक करके सुनाते हैं किसानों की सभी मांगों को। हमारे जिन भाइयों को लाठीचार्ज किया है लाठीचार्ज, उनको चोटें आई हैं। एक भाई शहीद हुआ है, उसमें जो दोषी अधिकारी हैं, चाहे उसमें एसडीएम है, चाहे उसमें पुलिस अधिकारी हैं, उन सब के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया जाए। और इसका टाइम दिया है उनको 6 तारीख तक का, क्योंकि 5 तारीख की उत्तर प्रदेश के अंदर रैली है और आप सभी ने रैली में भी जाना है। वहां पे बड़ी पंचायत देश की रखी गई है किसान मोर्चे की तरफ से, तो आप सभी ने उसमें भी जाना है। इसलिए उस तारीख को टाल के 6 तारीख तक हम सरकार का इंतजार करेंगे और वरना 7 तारीख को फिर हम एक बड़ी पंचायत करनाल की अनाज मंडी में बुला के और यहाँ का जो प्रशासन है, सेक्रेटरीट है, उसका घेराव अनिश्चितकाल के लिए कर देंगे। जो बीजेपी सरकार है वो अपनी गुंडागर्दी पे उतरी हुई है। सबसे पहले उन्होंने मेरे साथ उस दिन बदतमीजी की। ये गुंडागर्दी की सबसे गंदी हद है कि एक औरत आपको काला झंडा दिखा रही है और आप उनकी इज्जतों पे हाथ डाल रहे हो। और परसों तो करनाल में गुंडागर्दी की बिल्कुल ही हद होगी जब हमने देखा कि हमारे भाइयों के सिर खोल दिए गए, सिर पाड़ दिए गए और टांगे तोड़ दी गई। ये किस संविधान में लिखा है कि आप किसी का सिर फोड़ सकते हो? मैं इसी स्टेज से एसडीएम को चैलेंज करती हूँ कि भाई रात को रोटी तू भी किसानों की खाके सोता है, तूने सिर फोड़े है ना, अब आप जो मर्जी कर लो, अब ये लड़ाई आर पार की होगी। जो सरदार गुरनाम सिंह चुडूनी हमें जो भी फैसला देंगे, भले वो गोली खाने का हो, भले वो लाठीचार्ज का हो, मैं आपको आश्वासन देती हूँ एक लड़की होने के नाते कि भाइयों सबसे आगे होके ये बहन गोली खाएगी अपनी छाती पे। आश्वासन दिलवाती हूँ अगर लाठीचार्ज हो गया तो। करनाल की माटी ने और जिन योद्धाओं ने सीएम का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने देने की शुरुआत करी थी और उसके बाद पूरा हरियाणा उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पे आगे चला था। साथियों, जो एसडीएम ने ये गुस्ताखी करी है, उस गुस्ताखी के लिए एसडीएम के साथ साथ पूरा करनाल का प्रशासन और पूरी हरियाणा की सरकार जिम्मेदार है। मुख्यमंत्री खट्टर और गृह मंत्री अनिल विज में दुष्यंत चौटाला के आदेश के बिना एसडीएम की अधिकारी की इतनी औकात नहीं होती कि वो किसानों का इतना बड़ा अपमान कर दे। तो 3 डिमांड हमारी कम से कम होनी चाहिए। मैं सारे नेताओं से अपील करता हूं, पहली अब डिमांड हमारी ये होनी चाहिए कि दोषी एसडीएम पे 302 का मुकदमा दर्ज करके उसको जेल में भेजा जाए। दूसरी डिमांड ये होनी चाहिए कि पूरे करनाल जिला प्रशासन को बर्खास्त किया जाए। और तीसरी और सबसे बड़ी डिमांड ये होनी चाहिए कि जिस खट्टर के आदेश पे हमारे देश के नेता किसानों का खून बहा है, उस मनोहर लाल खट्टर को पूरे हरियाणा ही नहीं पूरे देश के किसानों से हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए। उससे पहले कोई समझौता नहीं होना चाहिए। मैं प्रणाम करता हूं और भगवान से कामना भी करता हूं वो त्यागी और तपस्वी की आत्मा को शांति दे, भगवान अपने चरणों में जगह दे। दूसरी बात हम भाइयों को बताना चाहता हूं, जिस प्रकार की ये घटना घटी, इस
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 2 ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਚੱਲੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿੱਲੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਰ ਇੱਕ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਤੰਬਰ ਦਾ, ਔਰ 5 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਪੀ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਥੀਓ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਡ ਕਰਿਆ।